हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डू समथिंग चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। रिसेंटली क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही जाते हैं जो बहुत ही ईजी हैं। गारंटी आप वीडियो देखने के बाद उनको गलत नहीं करोगे। स्टार्ट आवर टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस जानने से पहले हमें जानना होगा क्लाउज क्या होती है। और क्लाउज भी जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। क्लाउज क्या होती है? क्लाउज होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मैंडेटरी है। यानी कि ऐसा छोटा सा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, जैसे कि आई नो। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या हुई? नो। तो आई नो, मैं जानती हूँ, यानी कि वो मीनिंगफुल भी है और उससे मतलब मीनिंग भी निकल रहा है ना, मैं जानती हूँ। और सब्जेक्ट वर्ब भी हो गए, क्लाउज, तो उसको हम क्लाउज बोलेंगे। अब आप कहोगे फिर सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस क्या होता है, हम इजी वे में समझे तो एक सेंटेंस के अंदर एक दो तीन क्लाउज हो सकती हैं, लेकिन क्लाउज में कोई सेंटेंस नहीं होता। यानी कि आप क्लाउज को सेंटेंस की यूनिट बोल सकते हो। 2-3 क्लाउज से मिलकर सेंटेंस बनता है। अगर हम इस एग्जाम्पल से देखें, आई नो व्हाट यू वांट टू डू। अब यहाँ पे 2 क्लाउज हैं। आई नो एक ये क्लाउज हुई, व्हाट यू वांट टू डू एक ये हुई। इन दोनों को मिला के एक सेंटेंस बन गया, आई नो व्हाट यू वांट टू डू। तो ऐसे एक सेंटेंस में 2 क्लाउज हुई, इसलिए हम क्लाउज को सेंटेंस की यूनिट बोलते हैं। तो स्टार्ट आवर टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में 3 टाइप्स के सेंटेंस मिलते हैं देखने को: सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें एक इंडिपेंडेंस क्लाउज होती है। क्लाउज हमने आपको समझाई थी क्या होती है। इंडिपेंडेंस यानी कि जो उस सेंटेंस के अंदर जो हमें बताना चाह रहा है वो बात उसी सेंटेंस में कंप्लीट भी हो रही है, वो बात हमें पता चल रही है क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सी इज कुकिंग फूड। अब ये बताना चाह रहा है कि सी इज कुकिंग फूड, और एक ही सेंटेंस में वो बात कंप्लीट भी हो रही है। तो ये हुआ इंडिपेंडेंस, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। इसी सेंटेंस इन वर्ड्स में ही उसकी वो बात कंप्लीट हो चुकी है, कोई और दूसरी क्लाउज इसमें नहीं जुड़ी। तो सिंपल सेंटेंस तो आप आसानी से समझ लोगे, देखते ही पहचान लोगे। इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि समझ नहीं आया। सेकंड हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। किस टाइप के सेंटेंस होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंस क्लाउज होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उनका आपस में वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती हैं। दोनों का अगर अलग अलग मीनिंग निकाले तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन उनको किसी न किसी वर्ड से जोड़ के रखा जाता है। या तो कोमा लगा देंगी या सेमीकोलन लगा देंगी, या कोई कंजक्शन जैसे कि बट, ऑल्सो, एंड, ऐसे वर्ड से उसको जोड़ के रखेंगे, यानी कि उनका आपस में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अब यहाँ पे क्या है, 2 क्लाउज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वर्क हार्ड अगर हम इसको अलग से निकालें तो इसका पूरी का अलग मीनिंग निकल रहा है, और ये बात कंप्लीट भी कर रहा है कि मेहनत करो। अदरवाइज, अब यहाँ पे क्या है, अदरवाइज वर्ड ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इससे जोड़कर ही 2 क्लॉज कंप्लीट करके एक सेंटेंस बना दे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। तो ये भी तो एक अलग से इंडिपेंडेंस क्लाउड हुई ना। इसका इस पे कोई डिपेंड नहीं है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से हमारा कंपाउंड सेंटेंस भी कंप्लीट होता है।
थर्ड हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि जो मेन होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन भी बोलते हैं, मेन वर्ब। और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि सबऑर्डिनेट, वो उस पर डिपेंड रहती है। अगर एक को बोले तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है दोनों का, और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑल्थो ही वॉज वेल्थी, स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। अब यहाँ पे अगर हम ही वॉज अनहैप्पी इसको अलग से निकालें तो इसका मीनिंग तो निकल रहा है, ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं था, यानी कि ये वाली तो क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई। ऑल्थो ही वॉज वेल्थी, अब अलग इसको अलग निकालेंगे तो ऑल्थो ही वॉज वेल्थी, जबकि वो बहुत वेल्थी था। यहाँ पे लाके हम अगर सेंटेंस को छोड़ दें तो क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि वो बहुत वेल्थी था, तो बात अधूरी लग रही है ना, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंस क्लॉज के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड, अगर हम अब ये भी नहीं है कि जैसे हम बोलते कि ही वॉज रीडिंग ही वॉज स्लीपिंग, कि इनका दोनों में आपस में कोई वो नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो गई, ऐसा नहीं है। एक डिपेंड होगी, मतलब डिपेंड तो हो ये इस पे, ये डिपेंड कहाँ है, ये तो दोनों अलग अलग हो गए, दो अलग अलग काम हो गए, डिपेंड कहाँ है ये। जैसे ये देखते हैं, कैन यू टेल मी वेयर सी लिव। अब यहाँ पे अगर वेयर सी लिव, वह कहाँ रहती है, तो इसका तो अलग मीनिंग निकल रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर इधर निकाले, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, अब यहाँ पे लाके रोक दो बात, तो अधूरी बात लगी ना, यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंस क्लॉज के कॉम्बिनेशन को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ते हैं। इसी तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।